दोस्तों, दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो मिली है। लेकिन लगभग 4.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है और इससे पहले वो पेरोल ले चुका है, मगर उसे फरलो पहली बार मिली है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पेरोल और फरलो इनमें क्या अंतर होता है, या फिर बस इन दोनों में सिर्फ नाम भर के ही अंतर है। तो आपको बता दें कि पेरोल और फरलो इनमें काफी बड़ा अंतर होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं फरलो के बारे में। दरअसल ये फरलो पेरोल से थोड़ा अलग होता है। फरलो का मतलब है जेल से मिलने वाली छुट्टी, और ये पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए दी जाती है। और आपको बता दें कि 1 साल में कोई कैदी 3 बार फरलो ले सकता है, जबकि पैरोल के लिए कारण बताना जरूरी होता है। जबकि फरलो सजा पाने वाले कैदियों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और समाज से संबंध जोड़ने के लिए दिया जाता है। बता दें कि पैरोल की अवधि 1 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, जेल में बंद सजा पाए गए कैदियों को 2 तरह की रियायत दी जाती है। पहली पेरोल और दूसरी फरलो। और उस कैदी को पेरोल तभी दी जाती है जब उसकी सजा का 1 साल पूरा हो जाता है, और ये फरलो उसी सूरत में दी जाती है जब सजा के 3 साल पूरे हो चुके हों। इसमें शर्त ये भी होती है कि कैदी का चाल चलन जेल के अंदर ठीक रहा हो। बता दें कि पेरोल की कई कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि खेती के लिए 6 सप्ताह की पेरोल दिए जाने का प्रावधान है, और ये साल में 1 बार ही मिल सकती है। बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए 4 सप्ताह की पेरोल दी जा सकती है, और इसे भी साल में 1 बार ही दिया जा सकता है। ऐसे ही मकान बनाने या उसकी मरम्मत करने के लिए 3 साल में 1 बार पेरोल का प्रावधान है, और ये भी मैक्सिमम 3 सप्ताह की हो सकती है। और पेरोल की खास बात यह है कि ये सजा में नहीं जुड़ती है, यानी कि कैदी जितना समय पेरोल पर बाहर रहेगा उतनी ही सजा उसे जेल में काटनी होगी। जबकि फरलो को लेकर नियम अलग है। 3 साल की सजा पूरी होने के बाद ये शुरू होती है, और पहली बार इसकी अवधि 21 दिन की होती है। उसके बाद ये सिमट कर 4 दिन की रह जाती है। और फरलो की खास बात ये होती है कि ये जो समय या दिन होते हैं, या फिर यूं कहे कि जितने दिन के लिए वो कैदी बाहर आया होता है, वो समय भी उसकी सजा में जुड़ जाता है। यानी कि फरलो में जितने समय के लिए वो कैदी जेल से बाहर रहता है, उतनी सजा उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पर एक बात जानना काफी जरूरी है कि फरलो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिल सकती है, जबकि पेरोल किसी भी कैदी को मिल सकती है। लेकिन पेरोल के लिए कई शर्तें होती हैं, जैसे वो किसी खास वजह से ही पेरोल पा सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि जेल में उसका व्यवहार ठीक हो। जबकि फरलो के लिए कोई शर्त नहीं होती है। दरअसल ये फरलो किसी सजा पा चुके कैदी को मिलता है, क्योंकि जेल में उनका जीवन काफी निराश हो जाता है, और ऐसे में कुछ समय के लिए वो जेल से बाहर आकर सामाजिक लोगों से मिलजुल लेता है। यानी फरलो का मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से घुल मिल सके, और ये फरलो से ही मिलती है जिसे लंबे समय के लिए सजा मिल चुकी हो, जैसे कि उम्र कैद की सजा। और ऐसे में फरलो को कैदी के एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है, और इसे बिना किसी कारण के समय समय पर दिया जा सकता है। अब क्योंकि ये जेल अपने देश के संविधान में राज्य यानी कि स्टेट का विषय है, और इसी वजह से फरलो को लेकर हर राज्य में अलग अलग कानून है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में फरलो का प्रावधान नहीं है, यानी कि यूपी में किसी भी जेल में सजा पा चुके व्यक्ति को फरलो नहीं मिल सकती है। जबकि कई राज्य में फरलो साल भर में 3 बार भी मिल सकती है। जबकि पेरोल किसी खास वजह, जैसे कि उसके परिवार में अचानक से किसी की मौत हो गई हो, उसके रिलेशन में किसी की शादी हो, या फिर अन्य किसी खास मौके पर पेरोल मिलती है। और किसी कैदी को पेरोल से इनकार किया जा सकता है। पेरोल को मंजूरी देने वाला अधिकारी ये कहकर मना कर सकता है कि कैदी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा। और पेरोल अक्सर मौत की सजा पाए जाने वाले दोषियों, आतंकवाद के दोषी, या फिर जेल से रिहा होने पर भागने की संभावना वाले कैदियों को नहीं दी जाती है। दोस्तों, भारत में पेरोल और फरलो 1894 के कारागार अधिनियम के तहत आता है, और कई हत्या या आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत दोषी कैदी को पेरोल नहीं मिलती है। और पेरोल के लिए भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। जैसे कि राजस्थान में शुरुआती पेरोल 20 दिन के लिए दी जाती है, वहीं दूसरी पेरोल 30 दिन के लिए और तीसरी पेरोल 40 दिन के लिए दी जा सकती है। और इसके बाद कैदी स्थायी पेरोल के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि पेरोल और फरलो इनमें क्या अंतर होता है। तो अब इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।